वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। तो जो रेगुलेशन है जो कि एमएफआई पर लगता है वो उनके स्टेटस पे बेस्ड होता है, यानी किस स्टेटस का कौन सा एमएफआई है, ठीक है, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उस चीज पे बेस्ड होता है क्या रेगुलेशंस जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करते हैं। एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ये रिक्वायर होता है कि जितने भी ट्रेडिशनल बैंकिंग पर रेगुलेशन लग रहे हैं उन पर वो भी खड़े उतरे, ठीक है। कोऑपरेटिव और एनजीओ जो है उनको थोड़ा सा छूट होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलर तरीके से मतलब उनको छूट मिलके उन पर रेगुलेशंस होते हैं। ट्रेडिशनल बैंक और माइक्रो फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो फाइनेंस जो होती हैं उनका एक यूनिक अपना ऑपरेशन होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है उसको स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं तो जो बोरोवर होता है उसको जो है उस ज़्यादा स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता है कि वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ठीक है। फार्मर है तो उसे मिल जाएगा, ठीक है। जबकि ट्रेडिशनल अगर लोन आप लेने जाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गारंटी वहाँ पे रखनी पड़ेगी, कोलेटरल रखना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम जो बैंक है यानी जो ट्रेडिशनल बैंक है, जो हमारा नॉर्मल बैंक होते हैं, वो असेस करते हैं यानी चेक करते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, आपके पास कितनी ज़मीन जायदाद है, ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो। और माइक्रो फाइनेंस जो है वो रिलाई करता है कि कौन सा ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन का क्राइटेरिया। if the loan help in set up a new activity that bring income to the borrower, यानी ये the chances of being it sanctioned are high। अगर कोई नई एक्टिविटी हो रही है तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो बिल्कुल लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लोन इजीली प्रोवाइड हो जाता है। ग्रुप सॉलिडेटरी एज गारंटी होता है, यानी आपके ग्रुप में कितनी सॉलिडिटरी है, ठीक है, कितना क्षमता है, कितना बल है, उसके थ्रू आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो कुछ लोन्स करते हैं। जैसे कि जब म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हर जो उधार लेने वाला होता है वो गारंटर होता है दूसरे मेंबर का, ठीक है, ग्रुप में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो भी सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अनलाइक ट्रेडिशनल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेनिफिशियरी को माइक्रो लोन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोरोवर को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो क्योंकि इनका मोटिव होता है कि बोरोवर्स को उनको सक्सीड कराना उनके प्रोजेक्ट्स में, तो वो कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो लोन्स जो ले रहे हैं उनको एजुकेट कर सके, ठीक है। और बजट उनके प्रोजेक्ट्स को कैसे कम से कम दाम में किया जा सकता है उसको बजटिंग कर सके। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट स्केड्यूल, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो है कस्टमर बेस के हिसाब से हमारा रीपेमेंट का स्केड्यूल तय करती है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं लोन्स वीकली रीपेमेंट डेप्स पे, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल बैंक यानी वीकली आप रीपेमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल क्रेडिट स्कीम है। माइक्रो लैंडिंग जो है वो अडॉप्टेड टू सूट द रीपेमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ बोरोवर, कितना कैपेबल है, ठीक है। दिस डिफरेंस इज हाईली कॉन्स्पिक्यूस इन केस ऑफ ग्रुप लोन्स, यानी ग्रुप लोन्स में आपको कैपेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रिक्वेस्ट करते हैं बोरोवर के कि वो एक ग्रुप बनाए और ग्रांट किया जाए एक सिंगल लोन टू द ग्रुप, और ये जो है यूजली ऑफर टू द पुअरेस्ट ऑफ द बोरोवर, ठीक है, यानी सबसे पुअरेस्ट बोरोवर को ये चीज़ें ऑफर की जाती है ग्रुप बनाने का। तो ये जो माइक्रो लोन्स होते हैं उनमें कोई गारंटी, आपको कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके अंदर कितना क्षमता है उसकी बात पड़ती है, ठीक है। वो भी एक तरीके का गारंटी ही होता है, ठीक है। इसलिए हर मेंबर ग्रुप में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है।
प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग माइक्रो लोन, कैसे आपको माइक्रो लोन्स मिलते हैं। टू द ग्रुप सॉलिडेटरी मैकेनिज्म, आप सारा ग्रुप अगर एक साथ है तो आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है लोगों में। माइक्रो लोन सैंक्शन, एक कमिटी एग्जामिन करती है रिक्वेस्ट को और उस बोरोवर की कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है कि वो पे कर भी पाएंगे कि नहीं, ठीक है। और सोशल ह्यूमन क्राइटेरिया, जैसे कि एक्सपीरियंस कितना है उस फील्ड में, अगर वो काम करने जा रहा है उसके लिए लोन ले रहा है, उसकी क्षमता कितनी है, कितना मोटिवेटेड है कि ऐसे ही उठ के चला आया लोन मांगने, वो प्रोजेक्ट ठीक भी है कि नहीं, उसको भी चेक करा जाता है। तो हमने क्या क्या देखा कि ट्रेडिशनल बैंक और हमारा एमएफआई में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं वो, सबसे पहली बात की बहुत ज़्यादा उन्हें कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इनमें नहीं होती है। दूसरा ये चीज़ है कि इनका ड्यूरेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। इनका आप वीकली भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं, स्क्रूटनी बहुत अधिक होती है, ठीक है। और इनकी स्क्रूटनी और कैपेबिलिटीज़ क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। इसके बाद ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले कि आपके ग्रुप में जो है वो सॉलिडरी होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए म्यूचुअल ग्रुप का, वही एज अ लोन गारंटी काम करता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग इवेल्युएट करेंगे कि आप जिस फील्ड में काम करने चाहते हैं आपकी कॉम्पिटेंसी उसमें कितनी है, आप मोटिवेटेड है कि नहीं, प्रोजेक्ट ठीक भी है कि नहीं, एंड देन आपको लोन ग्रांट कर दिया जाता है। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास फंड कहाँ से आता है, डिपॉजिट्स के थ्रू, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि वो लोग सेविंग कराते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनल कैपेसिटी उनकी बनती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एज अ म्यूचुअल फंड, कोऑपरेटिव एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ऑफर सेविंग प्रोडक्ट्स, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स। ग्रांट्स आर मोर प्रोमिनेंट, यानी सब्सिडीज और ग्रांट सरकार से मिलती है। ग्रांट्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, उनके पास कैपिटल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा लोन्स पार्टनर बैंक से वो लोग ले सकते हैं। इसके बाद जो है पब्लिक इन्वेस्टर्स भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्राइवेट इन्वेस्टर भी फंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ से मिलता है कि डिपॉजिट से मिल जाता है, पहला तो हमें मिल जाता है, इसका सोर्स होता है उनके खुद के कैपिटल्स होते हैं, सब्सिडीज और ग्रांट्स होते हैं उनके, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा लोन पार्टनर बैंक से मिल जाता है, पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन इन जगहों से जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की फंडिंग जो है होती है। अब क्या चैलेंजेस फेस की जाती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का के द्वारा। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्मॉल साइज हैं, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये विल बी अफेक्टेड बाय स्मॉल एडवर्स डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन फ्रेजाइल। तो क्योंकि ये स्मॉल हैं तो इसलिए जो है बहुत कम ही डेवलपमेंट होता है, फाइनेंस की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और माइक्रो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मार्केट पे डिपेंड होती है फंडिंग के लिए, ये भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड होते हैं तो स्मॉल इवेंट्स जो हैं वो बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। और जब बिजनेस इफेक्ट होगा तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एडिशनली बैंक आज के केस में जो है वो हैव अ प्रेजेंस इन माइक्रो लेंडिंग स्पेस, यानी छोटे माइक्रो लेंडिंग स्पेस में उनका प्रेजेंस है। और वो पार्टिसिपेट कर रही हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू थ्रू स्ट्रेटेजिक स्टेक्स। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिफिकल्ट फाइंड आउट कर रही हैं कि वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करे विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स। एज ऑफ 2017 अभी तक 223 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें एनजीओ रन यूनिट्स भी हैं, ठीक है। 47 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टॉप 10 एमएफआईज जो हैं वो इजी टू गेट बैंक लोन्स और इक्विटीज इजीली पा जाती हैं, जबकि स्मॉलर स्मॉलर वाली जो होती है वो थोड़ी सी डिसएडवांटेज में रहती हैं।
ठीक है। कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को